नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं सहरिया जनजाति के विषय में। और एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसे भारत सरकार के द्वारा आदिम जनजाति समूह में की सूची में डाला हुआ है, क्योंकि ये सबसे पिछड़ी जनजाति है। तो ये राजस्थान की सबसे पिछड़ी जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में डाला हुआ है। और आज हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे, क्या इसके रहन सहन खान पान क्या है और किस तरह से इनके व्यवहारिक आचरण हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इस विषय में बात करेंगे तो ये सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये कहाँ पाई जाती है। तो ये राजस्थान के बारां जिले के अंदर किशनगंज और साभात तहसीलों में पाई जाती हैं। इनकी कुल जनसंख्या का लगभग 97% जो आबादी है वो यहीं अवस्थित है। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं। इसका कुछ छोटा सा भाग है जो कोटा और झालावाड़ में पाया जाता है। तो राजस्थान के और मध्य प्रदेश के बीच में जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो मतलब मध्य प्रदेश के जो ज़िले हैं, जैसे शिवपुरी है, मुरैना है, ग्वालियर है, दतिया है, इन क्षेत्रों में भी ये जनजाति पाई जाती है। सहरिया जनजाति के लोग जो बस्ती बना के रहते हैं उसको सहराना कहते हैं और गांव को सहरोल कहते हैं। तो ये बातें हम जानेंगे। सहरिया समाज की प्रमुख विशेषताएं जानेंगे और सहरिया समाज की जो इनका जो मुख्य निर्भर रहते हैं, ये केवल शिकार पर निर्भर रहते हैं। ये शिकार करते हैं, जंगलों में रहते हैं, इसी कारण से इनको जंगली जनजाति भी कहते हैं। तो ये जंगल में रह करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो जंगलों में फलों का, वन उपजों का संग्रह करते हैं और इनके बदले में अनाज लेते हैं और अनाज के बदले बेच देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सहरिया जनजाति जो अपने घर को बना के रहते हैं, जिसको मिट्टी, पत्थर, बांस, लकड़ी या अन्य चीज़ों से मिलकर बनता है, तो उसको कहते हैं ये टापरी। टापरी कहते हैं इनके घर को। जो आटा रखने की जो कोठी होती है उसको बडेरी कहते हैं। और ये जो पेड़ों पे मचान बना लेते हैं, मचान सा बना लेते हैं पेड़ों के ऊपर, मचानों में जो झोंपड़ी बना लेते हैं उसको गोफना, कोरुआ या टीपा कहते हैं। पंचायत सहरिया समुदाय की एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके 3 स्तर होते हैं। एक होते हैं पंचताई, एक होता है एकादशिया और एक होता है चौरासिया। तो देखो, जो पंचताई है वो पंचायत स्तर पे या ग्राम स्तर पे होती है। एकादशिया जो पंचायत है उसके अंदर लगभग 11 सहरिया जो गांव होते हैं वो मिलकर के जो एक पंचायत बनती है उसे एकादशिया पंचायत कहते हैं। इसी तरह से चौरासिया जो पंचायत है, चौरासिया पंचायत के अंदर लगभग 84 गाँव के जो व्यक्ति हैं या 84 गाँव के जो पंच पटेल हैं वो वहाँ बैठते हैं और इसको कहते हैं चौरासिया पंचायत। तो ये जो चौरासिया पंचायत की सामान्य जो बैठक है वो सीताबाड़ी जो बारां के अंदर है, वहाँ पे वाल्मीकि आश्रम है, वाल्मीकि का मंदिर है, उसके अंदर इनकी सबसे बड़ी बैठक होती है। और यहाँ जो सहरिया परिवार हैं उनके अंदर जो विवाद होते हैं या गाँवों के बीच में विवाद जो चल रहे हैं उनको सुलझाने का काम यह यहाँ पर बैठ कर करते हैं। तो सहराना पंचायत का जो मुखिया होता है उसे पटेल कहते हैं और जिसकी सहायता के लिए 2 कोतवाल, 2 मेहता होते हैं। एकदशिया एवं चौरासिया जो पंचायत की बैठकों को जो पटेल भाग लेते हैं वो सहरिया जाति के मुखिया या कोतवाल कहलाता है। तो इनके अंदर नाता प्रथा प्रचलित है। नाता प्रथा का मतलब है कि एक जो पहले से विवाहित कोई स्त्री है और वो अपनी इच्छा से किसी दूसरे पुरुष के साथ रहना चाहती है, उससे विवाह कर लेती है, तो उसे नाता कहते हैं। तो ऐसे मामले में जो नया पति है उसे जो पहले वाले पति है उसको झगड़ा राशि देनी होती है। कोड़िया देवी इनकी प्रमुख कुल देवी है। सहरिया समुदाय में मृतक का श्राद्ध करने की कोई परंपरा नहीं है और काली और दुर्गा इनके मुख्य उपासक देवियां हैं। और सहरिया जनजाति के सबसे प्रिय जो देवता हैं वो हैं तेजा जी, जिनका चबूतरा लगभग प्रत्येक सहरानी गांव के अंदर इनका चबूतरा पाया जाता है। और इनके क्षेत्र में लठमार होली जो ब्रज के अंदर खेली जाती है, वैसी लठमार होली की परंपरा है। और जो यहाँ पर इनके जो कुछ प्रमुख मेले भी हैं, सहरियाओं का जो कुंभ कहलाता है वो है कपिल धारा का मेला। तो सहरिया जनजाति का जो कपिल धारा का प्रमुख मेला है वो सहरियाओं का कुंभ कहलाता है। ये कार्तिक पूर्णिमा को पड़ता है। और एक है बड़पूजनी अमावस। बड़पूजनी अमावस जो ज्येष्ठ अमावस्या आती है उस दिन जो है इनका मेला बढ़ता है। वो केलवाड़ा के निकट एक सीताबड़ी गाँव है और वहाँ बढ़ता है। वहाँ ही इसके अंदर वाल्मीकि आश्रम और वाल्मीकि मंदिर भी है। तो ये सहरियों का सबसे बड़ा तपोस्थल है, तीर्थ स्थल है और वाल्मीकि को ये अपना आदि गुरु मानते हैं। सामान्यतः खान पान तो सामान्य ही करते हैं ये, लेकिन जैसे विवाह के और त्योहारों के समय में इनकी मीठी लापसी
और पुआर यानी पुआर जो होता है, चूरमा दाल बाटी है, ये ज़्यादा इनके पसंद होता है। महुआ के फल और ये भी महुआ की शराब भी ये स्वयं तैयार करते हैं, तो ये भी पीने के थोड़े बहुत आदी होते हैं। वेशभूषा, अगर हम इनकी वेशभूषा की चर्चा करें तो वेशभूषा के अंदर अंगरखी या धोती, पंचा, जो अंगरखी होती है उसको सलूका बोलते हैं, और घुटनों तक जो ऊंची धोती होती है उसे पंचा कहते हैं। इसी तरह से एक सापा बांधते हैं, सापा को खपटा बोलते हैं, तो इनकी भाषा में इनको खपटा बोलते हैं। और एक तौलिया धारण करते हैं, तो ये इनके पहनने की। और इसके अलावा जो ये कुछ आभूषण पहनते हैं, जो गले में, जैसे कानों में जो बालियां हैं सोने की, और गले में ताबीज पहन लेते हैं, चैन पहनते हैं, हाथों में एक कलाई का जो कड़ा होता है वो कड़ा पहनते हैं। महिलाओं में भी साड़ी या लुगड़ा, जिसको सलूका बोलते हैं, और घाघरा पहनती हैं। चटकीले रंगों के वस्त्र धारण करती हैं महिलाएं, और इसमें से जो एक विशेष प्रकार का कपड़ा होता है रेजा, उसके वस्त्र बड़े ज़्यादा पहनती हैं। सर पे बोर या बोरला, राखड़ी, गुटी जेला, नाक में लौंग, कानों में कर्णफूल आदि जो है ये पहनती है। कुंगाली, मूंगों का हार, कुल्ला, हाथों में चूड़ियाँ, यानी इसी के अलावा जैसे हाथ फूल, पाँव में कड़ा, नेवरियाँ, पाँव की उंगलियों में बिछिया पहनती हैं। तो ये बहुत सारी आभूषण इनके द्वारा जो धारण किए जाते हैं। सहरिया स्त्रियां भी गुदवाने की बड़ी शौकीन हैं। ये भी अपने हाथों पर बहुत सारे फूल, पत्ती आदि गुदवा लेती हैं, लेकिन इनके अंदर पुरुष वर्ग जो है गुदवाना वर्जित है, पुरुषों के लिए गुदवाना मना है। इनके विवाह के अवसर पर गीत गाया जाता है, उसको कहते हैं लांगोरिया लोकगीत। लांगोरिया लोकगीत है जो इनके विवाह के अवसर गाया जाता है, और ऐसे आयोजन पर रागिनी गीत भी ये गाते हैं। बाल विवाह इनके अंदर प्रचलित नहीं है। अगर अविवाहित पुरुष किसी विवाहित स्त्री से नाता करता है तो उसे कहते हैं बासी फेरे या घड़ा फेरे की रस्म निभानी पड़ती है, और जिससे उसका मतलब कहने का मतलब यह है कि कुंवारा पाप उतारना। तो तेजा दशमी के दिन ये मांस, शराब आदि का सेवन नहीं करते हैं। और रक्षाबंधन में जो सहरिया महिलाएं हैं वो एक दूसरे को गेहूं की बालियां भेंट करती हैं। इनके अंदर विवाह के लिए एक संस्कार होता है, लीला मोरिया संस्कार। लीला मोरिया संस्कार का मतलब है कि विवाह से जुड़े इस संस्कार में दूल्हे को वालर बांधकर खाट पे बिठा देते हैं, यानी चारपाई पे, और सभी लोग आपस में नृत्य करते हैं। और किसी सहरे व्यक्ति की अगर मान लो मृत्यु हो जाती है, या सांप से उसे काटा जाता है, सांप के द्वारा होती है, या चेचक हो जाता है, या हैजे के कारण उसकी मृत्यु होती है, तो इसे ये जमीन में गाड़ते हैं, उसे जलाते नहीं हैं। और इनके अंदर एक संस्कार पाया जाता है, धारी संस्कार। धारी संस्कार का मतलब है कि जब मृतक मर जाता है तो उसके तीसरे दिन अस्थियों के इसी साफ आंगन में बिछा करके अस्थियां और उनकी राख को उसके ऊपर ढक देते हैं, और ढकने के दूसरे दिन जो है उसे देखते हैं। उसमें जो भी किसी भी जानवर का या किसी जीव का पदचाप जो दिखाई देती है, मतलब पैरों के निशान दिखाई देते हैं, उनको देख करके ये बताते हैं कि ये इस योनि में इसका पुनर्जन्म हुआ होगा, ऐसे इनकी मान्यता है। और उसके बाद में सीताबाड़ी में से जो बाणगंगा है या कपिल धारा है, उसके अंदर इसको अस्थियों को प्रभावित कर देते हैं। इसी को इस समुदाय का धारी संस्कार कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हमने सहरिया जनजाति के विषय में पढ़ा है। आने वाले समय में हम और अन्य जातियों के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने मित्रों को सेंड करें, ताकि इन्हें भी इस जानकारी का पता चले। और आने वाले समय में और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे, तो देखते रहिए शिवम क्लासेस। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।